बेदान पतलू ना बाइकआउट है मेरा ओवरऑल अगली बाइकआउट। वालेकुम अस्सलाम। ए बाइकआउटर इधर तेरे मेरा भी मैसेज तेरे वास्ते में जो तेरा को मैच फसे तेनू टीम दी लोड़ पवे पूरी टिकट दे उत्ते तू समझना तेरा को बड़ा मैच लग गया परले पासे लग गया ठीक है उस टाइम जट आ गए। रजब भट्ट ने यह बात बोली है जिसने पतलू का बॉयकॉट किया मेरा उसके साथ अजली बॉयकॉट है। पतलू ने भी रजब भट्ट को बोला है कि तू मेरा भाई है, जहां पे तेरा मैच फंसे टिकटॉक के ऊपर, जहां मेरी ज़रूरत पड़े, जहां पे बड़ा मैच हो दूसरी साइड पे, यानी जो मुखालिफिन है उनकी बात कर रहे हैं कि रजब भट्ट जहां पे तुम्हें ज़रूरत पड़े मुखालिफिन के साथ बड़ा मैच हो वहां पे जट हाजिर। तो व्यूअर्स बात यह कि इन दिनों टिकटॉक के ऊपर बहुत से जो बड़े टिकटॉकर्स हैं उन्होंने पतलू का बॉयकॉट किया हुआ है। पतलू जिसका फेम टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इन दिनों थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है। टिकटॉक ने पतलू की आईडी बैन कर दी है। उसके बाद पतलू लाइव तो आते हैं लेकिन वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, अपनी ऑडियो वो उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर लाइव नहीं आ सकते। लेकिन पतलू का आप फेम देखेंगे, पतलू जब भी लाइव आता है सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग पागल हैं। पतलू और रजब भट्ट की दोस्ती बहुत ज़्यादा मशहूर दोस्ती है। आप देख चुके हैं कि रजब भट्ट की शादी में दुबई से पतलू वहाँ पे गए थे, अपने साथ अपने गार्ड्स लेके पैसे लेके वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक शोगल लगाया था और ठीक ठाक पैसे वहाँ पे उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर फेंके थे। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी गिफ्ट्स रजब भट्ट को दिए थे। तो रजब भट्ट भी अपने दोस्त के लिए मैदान में आ गए। चूंकि पतलू की आईडी बैन है और उसके बाद जब भी पतलू लाइव आते हैं तो ठीक ठाक उनको गिफ्टिंग होती है, तो यूसुफ हो गए और जो बड़े टिकटॉकर्स हो गए तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। छोटी छोटी बातों को लेके उन्होंने ये बात बोली कि हम पतलू का बॉयकॉट करते हैं और हम आइंदा पतलू के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो रजब भट्ट ने बोला है कि भाई ठीक है, आपने मैच नहीं खेलना, आप ना खेलो, मैं भी आपके साथ मैच नहीं खेलूंगा, फिर मेरा भी आपके लिए बॉयकॉट है। आपके जो मसले मसाइल हैं आप टिकटॉक की हद तक रखो, जब आप मैच खेलते हो उसमें जो मसले आप बात करो, एक दूसरे से लड़ाई करो, एक दूसरे को आप सज़ा भी दो, एक दूसरे को टास्क भी दो, लेकिन जब आपकी गेम ख़त्म होगी तो उसके बाद कोई बात दिल में रखना ये अच्छी बात नहीं है। तो रजब भट्ट सबको बोल रहे कि यार आप ऐसा करो कि आप एक साथ आओ, हम लोग खेलते हैं, लेकिन इस तरह ना करो कि आप किसी का बाइकआउट करो। अच्छा, वीडियो में आप देख चुके हो कि रजब भट्ट उसके बाद लाइव आए, उसके बाद बंदे ने उनकी तरफ इशारा किया कि आप बाइकआउट, जैसे ही उसने बाइकआउट का वर्ड यूज़ किया रजब भट्ट ने वीडियो क्लोज कर दी और रजब भट्ट ने बोला नहीं यार मुझसे लड़ाई नहीं होती। रजब भट्ट ने सादा सा मैसेज दिया, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, कोई मसला नहीं। रजब भट्ट ने यह बात बोली है कोई मसला नहीं है, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं मैच नहीं खेलूंगा, लेकिन जब तक मेरा यार टिकटॉक के ऊपर नहीं आता, जब तक आप बाइकआउट खत्म नहीं करते पतलू का, तब तक मैंने मैच नहीं खेलना। चूंकि पतलू की आईडी भी ब्लॉक हो चुकी है, टिकटॉक ने उसको बंद कर दिया, पतलू ने उसका एक और सोल्यूशन निकाला है। पतलू ने अपनी एक ऐप लॉन्च की है, मैट लाइव ऐप पतलू ने लॉन्च की है। उसकी लॉन्चिंग पे राखी सावंत भी आई थी, वहां पे प्रॉपर टिकटॉक की तरह की ये ऐप है। और सबसे मजे की जो इस ऐप की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको वीपीएन नहीं लगाना पड़ेगा। ये ऐप पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही है, जस्ट आपने सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, कोई सिम लेने की, कोई वीपीएन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि टिकटॉक लाइव पाकिस्तान के अंदर बैन है। पाकिस्तान के अंदर जो यूज़ करते हैं वो अपने मोबाइल में रीजन चेंज करते हैं, उसके बाद उस पर वीपीएन लगता है, तब जाके टिकटॉक लाइव पाकिस्तान के अंदर काम करती है। लेकिन ये जो ऐप है पतलू की, ये पाकिस्तान के अंदर बगैर वीपीएन काम कर रही है। अभी ये पतलू जिनको टिकटॉक का मास्टर कहा जाता है, लीडर कहा जाता है, रजब भट्ट और पतलू की दोस्ती टिकटॉक लाइव से स्टार्ट हुई थी और ये दोस्ती बड़ी डीप चली गई। अब यहाँ पे आके दोनों यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए और यही बात बोल रहे हैं कि भाई हमने तब मैचेस खेलने हैं जब बाइकआउट ख़त्म होगा और टिकटॉक जो है वो पतलू की आईडी को कभी अनबैन नहीं करेगी। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस है, अगर हम डिटेल में उस पर बात करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट और पतलू की दोस्ती से रिलेटेड है कि ये दोनों दोस्त इस टाइम पे एक दूसरे पे जान दे रहे हैं। यूसुफ ने बहुत बड़ी कोशिश की कि किसी तरह रजब भट्ट को अपने साथ मिला ले, रजब भट्ट के साथ मैचेस खेले, लेकिन रजब भट्ट ने टोटली बाइकआउट किया हुआ है। रजब भट्ट को इसका नुकसान भी होगा क्योंकि रजब भट्ट जो बड़े मैचेस है वो नहीं खेल पाएगा और उसको जो फंडिंग हो रही थी, जो पैसे मिल रहे थे, जाहिर बात है उसने भी अपने बहुत ज़्यादा मामलात करने, लोगों के घर चलाने, एनजीओज़ वो चला रहा है, राशन लोगों को वो दे रहा है, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें रजब भट्ट की इस टाइम पे रुक जाएंगी। अब देखना ये पड़ेगा ये बाइकआउट कब तक चलता है और रजब भट्ट अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करता है। लाइव से वो दिन का 2 से 3 लाख रुपया कमा लेता था, लेकिन अब ये 2-3 लाख रुपया उसका रुक जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब तक वो बड़े मैचेस नहीं खेलेगा वो पैसा नहीं बना पाएगा। छोटे मैचेस खेलने से पैसा नहीं बनता है, लेकिन उस लेवल का नहीं बनता जिस लेवल का ये लोग पैसा बनाते हैं या फिर ये पैसा चाहते हैं। जहाँ तक पतलू की बात करें तो उसकी तो आवाज़ में ही जादू है, उसकी आवाज़ के लोग फ़ैन हैं। जब
पतलू ये बात कर रहा था। पतलू और रजब भट्ट जब लाइव थे तो उस टाइम पे 30,000 बंदा पतलू को दे रहा था, 8,000 बंदा रजब भट्ट को देख रहा था। तो आप खुद लगाएं 38,000 बंदा इन दोनों को उस टाइम पे देख रहा था। और नॉर्मली ये रूटीन 1 लाख प्लस बंदे पे जाती है। तो जिस बंदे की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, जिस बंदे की खाली आवाज़ देखने के लिए लोग इतना ज़्यादा बेताब होते हैं, ये बंदे भी जो 30,000 और 8,000 बंदे तब जब पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव बैन है, अगर ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव ओपन होती तो ये 38,000 का फिगर है, ये कहाँ पे जाकर टच करता, मिलियन से ऊपर ये फिगर चला जाता। और पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है, स्पेसिफिक बंदे यूज़ करते हैं। किसी को VPN का मसला है, किसी को सिम लगानी पड़ती है, टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, और ये सारा इलीगल वे में आ जाता है। क्योंकि एक ऐप चाह रही है या कंपनी चाह रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर फलां फंक्शन नहीं दे रहे, तो जब भी आप इस फंक्शन को कोई ट्रिक लगाते हो, क्रैक करते हो, तो डेफिनेटली वो इलीगल में आ जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि रजब भट्ट हो या पतलू हो, दोनों बड़े गरीब घराने से थे। दोनों के पास एक्सपेंसेस मीट करने के पैसे नहीं थे। रजब भट्ट जो 15,000 की जॉब करता था, और पतलू ये बात बोलता है कि मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और 7 किलोमीटर मैं सुबह जाता था, फिर उसके बाद वापसी भी मैं 7 किलोमीटर पैदल आता था, सिर्फ 10 रुपये बचाने के लिए। यानी 7 किलोमीटर का जो किराया था सिर्फ 10 रुपये था, वो भी पतलू उसको बचाया करता था। पतलू चौथी क्लास में टीचर के मारने पे भाग गया था, उसके बाद वो सिर्फ क्रिकेट खेला करता था। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि अपने एरिया का एक नालायक बच्चा था, अपने घर वालों का एक नालायक बच्चा था। उसके बाद उसका इतना ज़्यादा तरक्की करना, इतना बूम हासिल करना, इतना पैसे कमाना। और स्टार्ट में वो बोला करता था कि मैं टिकटॉक के ऊपर 8-8, 9-9 घंटे बैठा करता था, मुझे कोई बंदा मेरे साथ नहीं होता था, मुझे जो मैसेज भी आता था, कमेंट आता था, वो मेरी अपनी दूसरी आईडी से आता था। तो वो 2-2, 3-3 आईडी से उस टाइम पे वो ऑनलाइन होता था। तो इतना ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया है। इसके अलावा जहाँ तक रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट भी एक गरीब घराने से, उसकी माँ कपड़े सीती थी, 300 से 400 रुपये का सूट होता था। ये सारी बातें रजब भट्ट और पतलू ने खुद बताई हुई हैं। तो इतना एक दिन उस रजब भट्ट की वालदा गिर गई, उसके पास हॉस्पिटल ले जाने के किराए के पैसे तक नहीं थे। मतलब ये दोनों, इतना इनका बैकग्राउंड इतना गरीब घराने से, उसके बाद इनका इतना ज़्यादा तरक्की कर लेना। और जब ये लोग तरक्की कर चुके तो यहाँ पे आके लोगों का इनके साथ जेलसी करना, इस बात की समझ नहीं आती। पतलू के साथ जो बॉयकॉट हुए वो भी इसी जेलसी फैक्टर है कि पतलू हर जगह पे आता है, उसको इतनी बड़ी सेंडिंग होती है, हर मैच वो जीत लेता है। टिकटॉक में कहा जाता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो पतलू से जीत सके, हर मैच पतलू जीतते हैं। और उसके बाद जब एशिया का कंपटीशन हुआ तो एशिया में वो फर्स्ट नंबर पे आया था, और ऑल ओवर द कंपटीशन जो टिकटॉक का हुआ उसमें उसका 7 नंबर था, उसमें उसका 14th नंबर था। यानी पूरी दुनिया में 14वें नंबर पे पतलू रहा है टिकटॉक कंपटीशन के ऊपर। उसकी जो रेटिंग रही है एशिया में नंबर 1 पे है। तो पतलू से इस टाइम पे लोग जेलसी इसलिए कर रहे हैं कि पतलू भी एक बड़े गरीब घराने से था, रजब भट्ट भी एक बहुत गरीब घराने से था। अब जब जाके ये पैसा कमाने लग गए तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होने लग गई है। यानी रजब भट्ट दिन का जो 2 से 3 लाख रुपये कमाता था, वो अपने पैसे को लूज़ कर रहा है। अब वो यही पैसे अपने यूट्यूब वाले पैसे उठाएगा, लोगों को देगा या जिस तरह भी मैनेज करेगा। और पतलू को देखें, जिसको टिकटॉक ने बैन कर दिया, लेकिन पतलू की आवाज़ को नहीं बैन कर सका। पतलू की आवाज़ अभी भी चल रही है। लोग मरते हैं कि किसी तरह हम जाएं, पतलू की आवाज़ को सुने, पतलू हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट कर दे। पतलू सिर्फ एक पिक्चर लगाता है, पीछे उसकी आवाज़ होती है, उसकी शक्ल लाइव में नहीं चल रही होती। उसमें भी वो मैच खेलता है और कोई उससे जीत नहीं सकता। सबसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को इसीलिए। व्यूवर्स, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि पतलू और रजब भट्ट की दोस्ती कितनी मजबूत है, आपको कैसे लगी। जहाँ तक रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट के और भी बहुत दोस्त हैं, जिस तरह मान डोगर हैं, हैदर हैं, और भी काफ़ी दोस्त हैं। रजब भट्ट हर टाइम अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे उसने मिसाल कायम कर दी पतलू को सपोर्ट करके। हमें रजब भट्ट की तरफ से पहले भी ये बातें देखने को मिली हैं कि रजब भट्ट ने अपने दोस्तों को सपोर्ट किए, कहीं पे उनको तनहा नहीं छोड़ा। चाहे किसी दोस्त ने गाड़ी लेनी हो, किसी को पैसे चाहिए हो, कोई और थाना कचहरी का इशू हो, तो रजब भट्ट पेश रहा है। लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट ने ये मिसाल कायम की कि पतलू के लिए यहाँ पे उसने स्टैंड ले लिया, और पतलू के लिए उस 2 से 3 लाख रुपए जो डेली उसको मिलता था, यानी महीने का 60-70 लाख रुपए उसने पतलू की खातिर छोड़ दिया। इतनी बड़ी रकम कोई बंदा भी नहीं छोड़ता। तो व्यूअर्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।